बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ीलैंड। नाज़रीन, अमीर बलाच कत्ल केस जिसमें के डेली बेसिस पे नई-नई चीज़ें, नए-नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं और घर का भेती जो है वो इसमें शामिल है और जिसको चचा बुलाते थे, क्या उसी ने बालाच की पीठ में छुरा घोंपा और आला कत्ल किससे बरामद हुआ है। बहुत बड़ी अहम गिरफ्तारी जो है इस केस में एक डाली गई है, वो किसको अरेस्ट किया गया है, इसके साथ-साथ जियो फेंसिंग के ज़रिए किन लोगों तक पहुँचा गया है कि 10 अफ़राद को शामिल तफ़्तीश किया गया है। ये कौन लोग हैं, इनसे क्या चीज़ें जो हैं वो उगलवाई गई हैं इन्वेस्टिगेशन में और जो बालाज के घर वाले हैं, पुलिस पे एतमाद नहीं कर रहे हैं, सीआईए को इन्वेस्टिगेशन जो है वो ट्रांसफ़र की जाए। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो नाज़रीन, जैसे कि अ, अमीर बलाच को बड़ी ही बेदर्दी से शादी की तकरीब में बुलाकर कत्ल किया गया। बाकायदा एक प्री प्लान्ड ये मर्डर है जिसका कि मंसूबा बनाया गया था कि बहुत ईज़िली टारगेट अचीव हो जाएगा शादी में। जबकि राहदारी से अमीर बलाच जो हैं वो शादी अटेंड करके वलीमा की तकरीब निकल रहे थे, तो उस दौरान जो है उनको निशाना बनाया गया और बड़ी ही बेदर्दी से उनको मर्डर कर दिया गया। अब इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जो एफआईआर है, उसके मुताबिक जो मुल्ज़मान हैं, मरकज़ी मुल्ज़मान, उनमें गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट जो है, वो नॉमिनेटेड हैं। दोनों ही जो हैं, वो अभी तक गुज़श्ता 6 रोज़ से पुलिस की हिरासत में नहीं आ सके हैं। छापे मारे ज़रूर गए हैं, लेकिन मुल्ज़मान जो हैं, पहले एक मुल्ज़म जो तीफ़ी भट्ट है, उसके बारे में तो ये चीज़ पता चली थी कि वो पहले जिस रात ये कत्ल हुआ है, उसी रात को वो लाहौर से कराची पहुँचता है और कराची से फिर वो दुबई मफ़रूर हो जाता है। इसी तरह गोगी भट्ट जो है, वो लाहौर से अगले दिन कराची पहुँचता है और जब वो कराची से मफ़रूर होने लगता है, तो अब ये बताया जा रहा है कि पुलिस की नफ़री जो है वो देखकर वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया और वो फ़रार नहीं हो सका। जो डाटा निकलवाया गया है मोबाइल का, उसके मुताबिक और जो उनकी हिस्ट्री निकलवाई गई है, सफ़र उन्होंने कहाँ किया है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री में ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो तीफ़ी भट्ट है वो तो दुबई जा चुका है, लेकिन गोगी भट्ट जो है वो पाकिस्तान में ही मौजूद है। अलबत्ता उसका जो मोबाइल है वो कभी ऑन और ऑफ रहता है और जिससे पुलिस को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि उसको अरेस्ट किस तरीके से किया जाए। छापे ज़रूर मारे गए हैं, अहम गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है और इसमें सीआईए का बड़ा अहम रोल है, जिन्होंने जियो फेंसिंग करवाई गई उस पूरे एरिये की, जो कि जहाँ पे कत्ल हुआ। अब इसमें एक सबसे बड़ा नुक्ता ये बताया जाता है, जो कि बालाज के बहुत ही करीबी साथी हैं जो शादी में मौजूद थे और चूँकि वो लड़का जो उनका दोस्त था बालाज का, वो भी वकील है। सो उसने बहुत सारे अपने दोस्त वुकला जो हैं वो इनवाइट कर रखे थे। उनमें से कुछ वुकला का कहना है कि पहले जो इनकी शादी के इवेंट्स हुए हैं, उसका जो वेन्यू था वो था मार्केट के करीब, जहाँ पे काफ़ी रशी एरिया था, वहाँ पे मार्की लगाई जाती थी और वहाँ पे इवेंट किया जाता था। लेकिन वलीमे के रोज़ चंद घंटे पहले जो है उनको बताया गया कि आज जो इवेंट है वो बाउंड्री लाइन जो उस एरिये की है, वहाँ पे किया जाएगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तारीक वहाँ पे सारा एरिया था। कोई वहाँ पे रश नहीं था, लोगों की कोई मार्केट्स या कोई ऐसी चीज़ जो है वो करीब-करीब मौजूद नहीं थी। ऐन मौके पे वलीमे के रोज़ वो वेन्यू किसने चेंज करवाया, क्यों किया गया और उसके बाद वहाँ पे फिर ये कत्ल किए गए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मशकूक इस बात से भी लगती हैं कि पहले जो इनके शादी के मेहंदी और बारात और बाकी जो इवेंट थे, वो तो मार्केट के करीब जो उस हाउसिंग सोसाइटी का एक एरिया है, 4th राउंड अबाउट, वहाँ पे किए गए, जो कि बहुत ही रशी था। लेकिन जो वलीमे का इवेंट था वो वहाँ से क्यों तब्दील किया गया, वो किसने करवाया और वहाँ पे फिर जो है इतना अंधेरा और वहाँ पे कोई रश नहीं था, ये वहाँ के लोगों का कहना है।
सिक्योरिटी के इंतज़ामात नहीं थे। एक हाई प्रोफ़ाइल शादी थी, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात ना होना ये भी अपनी जगह पे बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ-साथ अब जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, उनके साथ ताने-बाने किसके जुड़ते हुए नज़र आते हैं। तो वो जी इस वक़्त शकील बट इंस्पेक्टर जो हैं वो इस वक़्त हाज़िर सर्विस हैं। पहले भी जब टीपू ट्रक्का वाले को एयरपोर्ट पे 2010 में कत्ल किया गया था, तो यही जो इंस्पेक्टर शकील बट है ये वहाँ पे मौजूद थे पार्किंग के अंदर, और इन्होंने ही वो कातिल को पकड़ के पुलिस के हवाले किया था। अब भी जो एक वीडियो सामने आई है उसमें देखा जा सकता है, क्योंकि पुलिस को सबसे ज़्यादा शक गुज़रा है शकील बट पे। वीडियोज़ कुछ पुलिस के हाथ लगी हैं और जब कत्ल होता है, और उसी दौरान जो वीडियोज़ बनी हैं, शकील बट जो है उसकी जेब में पिस्टल किसने डाला है, ये वीडियो के अंदर देखा जा सकता है। पुलिस ने ये सारी चीज़ें देख के शकील बट को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया, क्योंकि आला कत्ल जो है वो गायब कर दिया गया था। क्योंकि जो मुल्ज़िम था मुज़फ़्फ़र हुसैन जिसने मर्डर किया था, वो तो उसी वक़्त मारा गया। जो पिस्टल था वो पुलिस को नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब ये कत्ल हुआ तो उसके बाद जो हाई कमांडेंट पुलिस के लोग हैं वो क्राइम सीन पे पहुंचे थे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो चीज मेंशन की जा रही थी वो शूटर के जी शूटर जो है वो आए हैं और उन्होंने अमीर बलाच टीपू को निशाना बनाया है। सो इसीलिए वहां पे जो सीसीपीओ है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है और दीगर जो आला ओहदेदारान लाहौर पुलिस के, वो वहां मौके पे पहुंचे, क्राइम सीन सारा उन्होंने चेक किया, और शूटर जो है बिलखुसूस इस चीज़ को लेके जो है वारदात को हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया। और ये भी चीज़ सामने आ रही है कि डाला जिसमें के 5 अफराद फिर मौजूद थे और वो वहाँ से तेज़ी से निकल के गए, वो भी फुटेजेज़ पुलिस ने हासिल कर ली हैं। उसकी जो नेम प्लेट है वो फेक निकली है, जो कि डाला था, लेकिन किसी सियासी शख्सियत का वो डाला है, ये पुलिस इस बात तक पहुँच चुकी है। शकील बट जो है शादी की तकरीब में अमीर बलाच के साथ देखा जा सकता है मौजूद है। उसके बाद वीडियो में देखा जा सकता है कि जब शूट किया जाने लगा है अमीर बलाच को, तो ये जो सब इंस्पेक्टर शकील बट है ये तेज़ी से आगे की तरफ आता है और पीछे मुड़ के देखता है, और इसी दौरान अमीर बलाच को जो है वो शूट कर दिया जाता है, और फिर इसकी पॉकेट में आके कोई चीज़ कोई डालता है। बेसिकली वो पिस्टल था जो इस्तेमाल किया गया है, और वो पिस्टल जो है वो शकील बट से ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है वो बरामद कर लिया गया है। ये पुलिस के ज़राए का कहना है कि शकील बट जो है इसके ताने-बाने जो हैं वो तीफ़ी बट और गोगी बट से जुड़ते हुए नज़र आते हैं। 500 नंबर जो हैं जियो फेंसिंग के ज़रिए सामने आए थे, जो लोग शादी में मौजूद थे उनकी तमाम जो नंबर्स हैं वो हासिल किए गए थे जियो फेंसिंग के ज़रिए, और उसका मकसद भी यही था कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए कि कौन लोग वहाँ पे मौजूद थे, कौन आपस में रवाबित में थे, उनको फिर सारे नंबर्स को अ, अच्छे तरीके से चेक करके उसमें से कुछ नंबर जो हैं वो चेक किए गए, जिनके मुताबिक 10 अफराद को अभी तक हिरासत में लिया गया है, और इन 10 अफराद ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो शकील बट का नज़र आता है, जो कि हर वक़्त रहता तो मौजूद अमीर बलाच के साथ था, लेकिन जो दूसरी पार्टी थी उधर भी मिला हुआ था। तो ये शकील बट का जो किरदार है इस कत्ल में कहीं न कहीं आगे चल के जो है वो सामने ज़रूर आएगा, और अहम शवाहिद पुलिस को इससे मिले हैं, बिलख़ुसूस जो आला कत्ल है वो इससे बरामद हुआ, इसकी जेब में वो डाला गया जब अमीर बलाच को कत्ल किया गया। ये वीडियोज़ जो हैं वही देखकर पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया था। बड़ी गिरफ्तारी इसमें एक डाली गई है, वो है ख्वाजा नदीम वाई, बड़ी ही फ़ेमस ये भी पर्सनैलिटी हैं, और ये जी गोगी बट के बहनोई हैं। इनको अरेस्ट किया गया है और ग्वाल मंडी के एरिये से, और अब ये भी बहुत चीज़ें जो हैं वो उगलने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन में, इनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। आला बड़ी सियासी शख्सियात हैं जिनके साथ इनकी वीडियोज़ और तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रहती हैं। सो देखते हैं कि पुलिस क्योंकि जो पंजाब पुलिस है उन पे तो जितने भी इनके फैमिली के अफराद हैं, टीपू फैमिली के, उनको बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। उनका कहना है कि सीआईए को जो है वो ट्रांसफ़र की जाए। जो इन्वेस्टिगेशन है अब सीआईए जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और ये जो ख्वाजा नदीम वाई हैं बहनोई गोगी बट के, उनको भी इसीलिए अरेस्ट किया गया है कि सीआईए जो है वो बेसिकली जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
इसके साथ-साथ आला कत्ल की बात करें तो जैसे कि आला कत्ल के ऊपर फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो कि बड़े ही अहमियत के किसी भी केस में हामिल होते हैं। फिंगरप्रिंट्स जो हैं उन्हीं से फांसी करवा के पता चलवाया जाता है कि कातिल के इसके ऊपर जो निशान हैं या कितने लोग थे या किसने ये पिस्टल जो है उसने पकड़ के किसने हिट किया वो बड़ी इम्पोर्टेंट के हामिल फिंगरप्रिंट्स होते हैं। अब आला कत्ल का वहाँ से गायब होना क्योंकि शूटर उसी वक़्त मारा गया था जिसने कि मर्डर किया। उसके बाद आला कत्ल उसी वक़्त ही मौके से पुलिस ने ढूँढने की कोशिश की क्योंकि पुलिस की भारी नफ़री मौजूद थी लेकिन पिस्टल नहीं, बाकी तमाम चीज़ें मिल गई थी जो वहाँ पे ब्लड गिरा हुआ था या जो भी कोई चीज़ें गिरी हुई थी लेकिन अगर मिल कुछ नहीं रहा था तो वो आला कत्ल था जो कि कहा जा रहा है कि शकील भट्ट से मिला है और वीडियो में देखा जा रहा है कि शकील भट्ट की एक्टिविटी को ख़ास तौर पे जो है वो देखा जा सकता है कि जब गोली चलाई गई उससे चंद सेकंड पहले जो है वो इंस्पेक्टर तेज़ी से चलता हुआ आगे को आता है और फिर उसकी जेब में कोई जो है वो आके चीज़ डालता हुआ नज़र आ रहा है। सो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के साथ पुलिस का अगर हम बात करें पुलिस का क्या रवैया है तो पुलिस इनके साथ भी बड़े फ़ख्र से सेल्फियाँ बनाती है, फिर अपने वीडियो और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लगाती है और जब पुलिस वालों को ये कहा जाता है कि आप लोग ग्रुप्स के साथ मिले हुए हैं, तो ये फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं। सो पुलिस के 2 ग्रुप जो हैं, इन दोनों पार्टियों के साथ मंथलियाँ कहा जा रहा है कि खाते हैं, दोनों से मंथलियाँ खाते हैं, दोनों से पैसे खाते हैं और इस कत्ल में भी पुलिस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जो अमीर बलाच का कत्ल है। क्योंकि कुछ अर्सा पहले आज से 5-6 साल पहले अमीर बलाच और इन सब की जो है वो सुलह की तरफ जाया जा रहा था जिसमें गोगी भट्ट, तीफी भट्ट और काफ़ी सुलह वाले मामला जो हैं वो इनके हो भी चुके थे। उसके बाद पुलिस वालों ने कहा जा रहा है कि अमीर बलाच को भी उकसाया कि ये कह के भई आप इनसे डर गए हैं या आप इनसे इस तरह फिर अमीर बलाच के हवाले से बताया जाता है कि उन्होंने ग्वाल मंडी में और नसीराबाद के इलाका में गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के जो डेरे थे वहाँ पे फायरिंग भी की। उसके बाद पर्चा दर्ज हुआ लेकिन पता नहीं चल रहा था कि फायरिंग किसने की है। फिर 2016 में जाकर यही लड़का जिसके भाई की शादी थी और जो अब ज़ख्मी भी हुआ है जिसके कि जिगर को हिट किया है बुलेट ने और वो भी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है, जिन्ना हॉस्पिटल में एडमिट। इस लड़के ने फिर पुलिस को बताया था कि अमीर बलाज ने वो फायरिंग जो है वो की थी या करवाई थी। फिर अमीर बलाज को भी अरेस्ट किया गया था। जेल भी भेजा गया था। फिर ये सुलह वाले मामला जो हैं ये तब वहाँ जाके खत्म हो गए। इसी तरह जब गोगी भट्ट और तीफी भट्ट सुलह की तरफ आते थे, तो पुलिस वाले जो हैं कहा जा रहा है कि उनको भी उकसाते थे क्योंकि इनकी मंथलियाँ लगी हैं, इनके बेनिफिट्स हैं, या ये वहाँ खाते-पीते हैं, इनको वो लोग सैल्यूट करते हैं जब ये इनके डेरों पे जाते हैं, तो फिर इनको सैल्यूट कौन करेगा, इनको मंथलियाँ कौन देगा? तो ये इनको दोनों पार्टियों को उकसाने में पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। और यही होता था कि जो भी पार्टी सुलह करना चाहती थी फिर उसको ये उकसाते थे कि भई आप इनसे डर गए हैं, आप बदला नहीं ले सकते। इसी तरह अमीर बलाच को भी उकसाया जाता था। लेकिन अमीर बलाच के कुछ जो इंटरव्यूज़ हैं सोशल मीडिया पे, वो देखे जा सकते हैं कि वो बार-बार यही बात करते हुए नज़र आते थे कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं सुकून से जीना चाहता हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। सो ये जो अमीर बलाच का कत्ल है इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट पहले रोज़ मैंने जो वीडियो शेयर की थी, मैंने उसमें भी यही बताया था कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट कहीं न कहीं इसमें निकलेगी, अगर इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है। इसके साथ-साथ जो इस वक़्त तीफी भट्ट और गोगी भट्ट हैं उनके इमाम पे कत्ल किया गया है, जो एफआईआर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुकम पाए जा रहे हैं और क्योंकि हमारे यहाँ शक का फ़ायदा जो है वो बहुत ज़्यादा मुल्ज़मान को मिल जाता है जब अदालत में जाते हैं और अब देखते हैं कि ये दोनों मेन मरकज़ी मुल्ज़मान की जो गिरफ्तारी है वो कैसे अमल में आती है क्योंकि गोगी भट्ट जो है वो तो अभी पाकिस्तान में ही है, उसको तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तीफी भट्ट के लिए जो है पुलिस का कहना है कि उन्होंने ये किया है कि सीएनआईएल में उनका नाम जो है वो डलवा दिया गया है, अलर्ट जारी किया गया है। तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर के मफरूर मुल्ज़म जो गोगी भट्ट है उसका नाम पीएनआईएल में इसलिए डलवाया गया है कि वो मुल्क से फरार ना हो सके और तीफी भट्ट जो है उसके लिए जो है वो रेड वारंट जो है वो वज़ारत दाखिला से
रुजू किया गया है और वहाँ से रेड वारंट का सारा मामला जो एक प्रोसीजर होता है कानूनी तौर पे वो किया जाएगा और फिर तीफी भट्ट को भी दुबई से इंटरपोल के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान लाया जाएगा। बलाच कत्ल केस में 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में जियो फेंसिंग के ज़रिए लिया गया है, जिनके साथ उस वक़्त राब्ते में थे, उनकी मशकूक कॉल्स हैं और इसी तरह शकील भट्ट जो है उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, क्योंकि शकील भट्ट जो है वो इसमें बड़ा अहम मोहरा है इस कत्ल में, जो पुलिस अभी तक जिस इन्वेस्टिगेशन पे पहुंची है। सो ये सारे जो मामलात हैं इस वक़्त देखे जा रहे हैं और ये जो मुल्ज़िम था जिसने कि ये कत्ल किया और मौके पे मारा गया, उसकी 2 बीवियाँ परवीन और हलीमा जो हैं वो भी सामने आई, वो उसकी डेड बॉडी ले गई और फिर मियांवाली में जाके उसकी तदफ़ीन भी उन्होंने कर दी है। ये दोनों औरतें जो हैं परवीन और हलीमा, इन्होंने बहुत सारे इंकशाफ़ात गोगी भट्ट, तीफ़ी भट्ट और दीगर बल्कि शकील भट्ट के हवाले से भी बहुत सारी मालूमात जो हैं वो ये मुज़फ़्फ़र हुसैन की बीवियों ने दी, क्योंकि ये 25 साला पुराना मुलाज़िम था इनका, जो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट हैं और ये उनकी रग-रग से वाकिफ़ था, उनके हर क्राइम का इसको पता और शायद इसको भी इसीलिए मौके पे ढेर कर दिया गया कि ये अगर ज़िंदा पकड़ा गया तो ये फिर उनके बहुत सारे पोल खोल देगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, क्या ये जो बड़ी एक गिरफ्तारी डाली गई है, जो गोगी भट्ट के बहनोई को अरेस्ट किया गया है, क्या उसके बाद गोगी भट्ट जो है वो खुद जो है वो थाने आ जाएगा या उसके लिए ये जो मुल्ज़िम अरेस्ट किया गया है, मुल्ज़िम का बहनोई, वो कुछ बताएगा कि कहाँ-कहाँ से जो है वो उसको ट्रेस किया जा सकता है, क्या कामयाबी उसको ट्रेस करने में मिलती है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।